जय हिंद, वंदे मातरम। 12 तारीख को मुकाबला ख़त्म हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, जिस मुकाबले का इंतज़ार समस्त क्रिकेट प्रेमियों को कम से कम 2 दिन तक करना पड़ा। और जैसी मुकाबले की उम्मीद हम कर रहे थे देखने को मिलेगा, एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, उससे थोड़ा सा डिसपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि वैसा मुकाबला देखने को मिला ही नहीं। पाकिस्तान ने जो है केवल और केवल 128 रन पे ही सरेंडर कर दिया। तो देखो, पाकिस्तानियों को सरेंडर करने की पुरानी आदत है। 1971 में जो है 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था, और 11 पाकिस्तानियों ने जो है कल जो है सरेंडर किया 12 तारीख को, कल। ठीक है, अब आप उसको जोड़ सकते हैं, टोटल के टोटल हो गए 93,011 पाकिस्तानी जो है ऑन रिकॉर्ड सरेंडर कर चुके हैं। इसके बाद जो है ना, पाकिस्तानी आवाम का जो भेजा है वो ख़राब हो गया। उनका दिमाग, उनके पास दिमाग तो वैसे है भी नहीं, भूसा भरा हुआ है, लेकिन वो अब तमाम उल जुलूल बातें करने लगे सोशल मीडिया पर आकर के, जैसा बीसीसीआई को गालियां देने लगे और चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम जो है फाइनल मुकाबले में जो है इंडिया से बदला लेंगे। बेटा, ऐसा है कि इंडिया से बदला लेने से पहले तुम्हें श्रीलंका से जीतना पड़ेगा, और भारत जो है कल श्रीलंका से जीत करके पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा फेवर तो ज़रूर कर दिया। क्योंकि अगर भारत कल श्रीलंका से हार जाता तो पाकिस्तानियों के लिए फाइनल के सपने भी बहुत दूर की बात थी। फाइनल में पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, सपने में भी वो नहीं सोच सकते थे। लेकिन भारत ने अपने पुत्र पाकिस्तान के लिए इतना अवश्य किया कि उन्होंने जो है कल श्रीलंका को 41 रनों से हरा दिया, और इसी के साथ मेक श्योर किया कि बेटा एक कदम आगे बढ़ो और श्रीलंका को हराओ, फिर मिलो हमसे फाइनल में, और उसके बाद चाहे तुम हमें फाइनल में हरा लेना, जो कि पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं है। पाकिस्तानी आवाम ये कह रही है कि हमारे प्लेयर्स इतने ट्रैवल किए हैं, इतने ट्रैवल किए हैं, इतने ट्रैवल्स के बाद जो है वो थक चुके थे। हमारे फील्डर्स, हमारे प्लेयर्स चोटिल हो चुके थे। जैसा ने अच्छा नहीं किया, जैसा ने पिच बदलवा दी, जैसा ने अंपायर खरीद लिए, बीसीसीआई ने ये कर दिया, बीसीसीआई ने वो कर दिया, ये तमाम तरीके की बातें इनकी चल रही हैं। अभी देखिए, इस हार से पहले पाकिस्तानी बहुत उड़ रहे थे, जब 266 रनों भारत ने बनाए थे 2 तारीख को, और उसके बाद से मैच जो है कॉल्ड ऑफ हो गया था, एक एक अंक डिवाइड कर दिए गए थे। तब यही पाकिस्तानी जो है सोशल मीडिया पर जाकर के ये चिल्ला रहे थे कि भारत को बारिश ने बचा लिया, और वही पाकिस्तानी कल दुआ कर रहे थे कि बारिश ना हो, क्योंकि उनकी पिछवाड़े से फटके फब्बारा हो चुकी थी। वहाँ से जो है बहुत सारी बारिशें हुई, हरीश रऊफ के फब्बारे से, जो है नसीम शाह के फब्बारे से, और उसके बाद से जो है शाहीन शाह अफरीदी, जो इनका ईगल बोला जाता है, सो कॉल्ड ईगल, जिसका पर कतरने के लिए हमने शुभमन गिल को खड़ा किया था। इन्होंने शुभमन गिल को मजाक बना करके रखा था सोशल मीडिया पर, वो तो बच्चा है, शाहीन देख लेगा, कोहली क्या है, कोहली को चोकली बोलते थे, ये वो, इनकी तमाम बातें। रोहित पहले ओवर में जाएंगे, ये करेंगे, वे करेंगे, और इसके बाद भी अभी भी इन पाकिस्तानियों का रंडे रोना शांत नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिए, अभी भी इनका जो है वो जो विधवा विलाप है वो चालू है। ये रोना शुरू कर चुके हैं और ये रोते रहेंगे। भाई, तुम्हें किस बात का दुख है? बाप से ही तो मार खाए हो। बाप से मार खाने के बाद बेटा इतने गुस्से में नहीं होता, वो इस बात का दुख नहीं मनाता, क्योंकि बाप ने ही मारा है। तुम श्रीलंका को कल हराओ, फाइनल में मिलो, वहाँ तुम फिर से भारत को जो है फेस करो और वहाँ से भारत को हराओ। इसमें इतना चिक चिक करने की क्या ज़रूरत है? हमारा नसीम इनको देख लेगा, हमारा हारिस उनको देख लेगा, हमारा ये उनको देख लेगा। हमारे पास दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सो कॉल्ड बाबर आजम हैं, जो कि आईसीसी रैंकिंग में इस समय नंबर 1 है। लेकिन अगर बाबर आजम के आप पिछले रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो बाबर आजम हर एक अच्छे मैच में, हर एक बड़े मैच में, हर एक हाई प्रेशर मुकाबले में वो फ्लॉप रहे हैं। उनकी कोई भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। अब तक की इंडिया के खिलाफ खेले गई उनकी 8 पारियों में से एक भी जो है 50 भारत के खिलाफ नहीं है, जो कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में होते हैं। मेरा मानना ये है कि ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान की पिलाई कहीं तो देखने को मिलती है, इसलिए जो है मैच हम देख लेते हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों के हिसाब से भारत ने जो है केवल और केवल जो है चीटिंग करके जो है मैच जीता है। चाहे ये पिछले साल के वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, जहाँ पे जो है कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, और कोहली गोज आउट ऑफ द
ग्राउंड ये जो हर्षा भोगले के स्टेटमेंट थे ये खूब वायरल हुए, खूब चले। वहाँ पे भी इन्होंने कहा कि कोहली तो अंपायर भी है, कोहली तो प्लेयर भी। भाई इसको बोलते हैं सेंस ऑफ गेम, जो कि तुम्हारे प्लेयरों के पास तो है नहीं। ठीक है, फालतू का रिव्यू लेके गवा दिया। देखो मैं नहीं कह रहा, हमारे यहाँ भी चौथे ओवर में रिव्यू दोनों चले गए थे। रोहित भैया ने भी जो है बाबर से कुछ पीछे रहने की नहीं सोची थी, उन्होंने भी जो है बिना सोचे समझे जो है दोनों रिव्यू गंवा दिए। लेकिन पाकिस्तानियों 128 तो तुम्हें बनाने में तुम्हारी नानी अम्मा याद आ गई और तुम सोचते थे कि 266 बना लोगे, 356 चेज कर लोगे। पाकिस्तानियों के रोने की आप आवाज़ इस तरीके से सुन सकते हैं, पाकिस्तानियों का दोगलापन इस तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यही पाकिस्तानी जब भारत बैटिंग कर रहा था तो कह रहे थे कि ये तो फट्टा विकेट है, ये तो एकदम जो है हाईवे की तरह है, यहाँ पे तो रनों के अंबार लग जाएंगे, बाबर के आज 150 पक्के हैं, ये है वो है। और बाबर क्या करता है, 10 गेंद पे आता है हमारा पार्ट टाइमर बॉलर जो मिडिल ओवर में बॉलिंग करने आता है, हार्दिक पांड्या, और उसकी एक गेंद पे जो है पहली डॉट, दूसरी डॉट और तीसरी सट से अंदर और धड़ाम विकेट गया। बाबर आजम मुंह लटकाए चल दिए। तो बाबर आजम के भरोसे पाकिस्तानी बहुत कूदते हैं, पाकिस्तानी बॉलरों के भरोसे। देखो मैं नहीं कहता, मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप हमेशा से अच्छी रही है, अब भी अच्छी है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन भारत में ही पाए जाते हैं। चाहे रोहित शर्मा की गिनती कर लीजिए, चाहे कोहली की गिनती कर लीजिए, धवन नहीं है अभी, धवन की बात कर लीजिए, केएल राहुल की बात कर लीजिए, शुभमन गिल की बात कर लीजिए, सूर्य कुमार यादव की बात कर लीजिए, जो सबसे अच्छी बैटिंग लाइनअप है वो भारत के पास है। लेकिन भारत बार बार बड़े स्टेजेस पे फेल होता है, फिर भी हम जो है भारतीय इतने नहीं उछलते अपने बल्लेबाजों को लेकर के, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है एक दिन की बड़ाई ये सह नहीं सकते, हम फिर भी क्रिटिसाइज़ करना नहीं छोड़ते। लेकिन पाकिस्तानियों की बड़ी बड़ी बातें जो है बच्चों को हरा दिया। एक पाकिस्तानी जो है चचा जो है बैठ करके कह रहे थे हमारे तो बच्चे हैं उधर, वो लोग बहुत बड़े हैं, इनके अंदर जिगरा नहीं है। भाई जिगरा नहीं है, कुछ दिन पहले तो आप जज्बे वाली कौम थे और आज कह रहे हो कि हमारे प्लेयरों के अंदर जिगरा नहीं है, वो उतना प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। इनके तमाम बहाने लगे रहते हैं। जब शुभमन गिल ने इनके पिछवाड़े में इतना बड़ा डंडा दिया तो इनको याद आया कि भाई शुभमन गिल वही है जो 2018 को में जो है अंडर 19 में शाहीन को दौड़ा दौड़ा के मारा था। पाकिस्तानियों को एक बार वो हाईलाइट देख लेनी चाहिए थी। एक बार तुमने क्या आउट कर लिया, तुमने सोचा कि बार बार क्या लग जाएगा। ठीक है, मानते हैं उस दिन हमारी बैटिंग लाइनअप नहीं चली थी, लेकिन वो पिच 2 पेस्ट पिच थी, डुअल पेस्ट पिच थी। क्या सोचते हैं कि ये लोग जो है वहाँ पे टिक पाएंगे। और दूसरी बात, फाइनल में पहुँचने से पहले कल आपको श्रीलंका से मैच खेलना है, और क्या लगता है कि श्रीलंका से पार पाना इतना आसान है? पाकिस्तानियों तुमको हरा के भेजे थे सीरीज, भूल गए क्या? अभी जल्दी की बात है, वही जो है श्रीलंका वाली टीम है। ठीक है, तुम्हारे से हमारा एक स्पिनर नहीं झेला गया, कुलदीप यादव, तो तुम श्रीलंका के स्पिनर्स को क्या ही झेलोगे? वेलालागे की कंडीशन देखे हो, कल भारत के 5 विकेट उड़ा दिएगा। भारत के खिलाफ तो तुमने फिर भी 128 बना लिया, मुझे लगता है श्रीलंका के खिलाफ तुम्हारा 100 करना भी जो है मुश्किल हो जाएगा। जो भी हो, इन पाकिस्तानियों के अंदर जो है कोई शर्म नहीं है भाई। शर्म और पाकिस्तान, इन दोनों का दूर दूर तक रिश्ता को नहीं है। ना ही इनके अंदर स्वाभिमान है, सम्मान तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा कुछ नहीं है। केवल जो है एक मरे हुए मुर्दे के समान है। हमारे यहाँ कहा जाता है एक कहावत कि अगर शिक्षा नहीं है तो वो व्यक्ति जो है पशु के समान है, बिना पूंछ वाले पशु के समान। ठीक है, तो ये लोग बिना पूंछ वाले पशु ही हैं, इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, केवल मारना, काटना, खाना। हम जज्बे वाली कौम है, हम जिहाद कर देंगे, जहाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे सिवाय इनको कुछ नहीं आता। हम जो है सजदा करेंगे टीम में बैठ करके, ये ग्राउंड में बैठ करके जो है नमाज़ें पढ़ते हैं। भाई इनकी जाहिलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। भाई अपने ड्रेसिंग रूम में बैठ करके पढ़ लो, उस ग्राउंड में बैठ करके पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आप वहाँ अपने होटल कमरे में पढ़ लीजिए, आप जहाँ रुके हुए हैं वहाँ पढ़ लीजिए। नहीं, इनको सजदा नहीं करना है, इनको दिखाना है, इनको पाकिस्तानियों को खुश करना है, केवल और केवल खुश करना है। इनसे कुछ नहीं होता है। फिर भी जो है पाकिस्तान का इंतज़ार रहेगा फाइनल में। हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान जीते और अपने पापा को ज्वाइन करे आकर के, क्योंकि पापा पहले से वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। भारत को एक मैच और खेलना है बांग्लादेश से, वो केवल और केवल समझ लीजिए जो है एक फॉर्मेलिटीज़ मैच है। ठीक है, वो खेलने के बाद भारत की तो कल ही जो है फाइनल की टिकट पक्की हो गई थी। आगे देखते हैं पाकिस्तानी क्या करते हैं, पापा को ज्वाइन करते हैं या फिर मुँह लटका के वापस जाते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।